हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अलजेब्रा 11 क्लासेस में खत्म कर देंगे, तो हम अपने वादे के मुताबिक आज भी हाजिर हैं और आज अलजेब्रा की आखिरी और 11वीं क्लास है। जितना अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया है और इसके बाद जो आपको एक सीट मिलेगी, उसके अलावा आपको अलजेब्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बार हम 2 सीट दे रहे हैं। एक जो बेसिक सीट हर बार जाती थी वो हम आपको दे रहे हैं, और दूसरा एक टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा लेवल जिनका होगा। वो सवाल किसी एग्जाम में आए हुए नहीं होंगे, वैसे सवाल किसी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यानी ऐसे सवालों की एक सीट 100 सवालों की आपको मिलेगी, जो आपके मेंस या आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मदद करेगी। जैसे हर बार सीडीएस में अच्छे सवाल आते हैं, नए सवाल आते हैं, तो हम 2 सीट आपको देने वाले हैं अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा 1 और अलजेब्रा टॉप नॉच क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस। तो कैसे हैं सब कुछ? और आपका टेस्ट कब कंडक्ट होगा? टेस्ट भी आपका कंडक्ट होगा। टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं आपका अलजेब्रा का कल टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं, या सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ट्रेंडिंग विद विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तूफान 370 हैं, धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ है। मैं आपको बता देता हूँ कि कल की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो आपको पता होगा आज अलजेब्रा की 11वीं क्लास है और अब तक हम 10 क्लासों में इतना कुछ पढ़ चुके हैं। जिन बच्चे ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, जो चैनल पे नए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 10 क्लास मैं ले चुका हूँ। लाइव सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है अलजेब्रा की, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज 11वीं क्लास है जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करेंगे और मिसलेनियस टाइप्स यानी कि जो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के जो भी सवाल रह गए वो खत्म करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूले आप सबको पता है, a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, हर क्लास में मैं बताता हूँ कि ये रिवाइज करके आया करिए। तो आज की क्लास का जो टारगेट है वो ये है कि पहले तो हम कल के रिमेनिंग क्वेश्चंस खत्म करें, जो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है, क्यूबिक रह गई है, उसे खत्म करें, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के जबरदस्त सवाल करें, ताकि उससे बाहर कोई भी सवाल आपके पेपर में ना आए। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कल हमने इतना बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, जहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये हमने बताया था कि जहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है बस उतना देखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि x बराबर होता है -b ± b² - 4ac रूट के अंदर बटे 2a, और अल्फा और बीटा, यहां से x की 2 वैल्यू आ रही हैं, अल्फा और बीटा, जिन्हें हम कहते हैं समीकरण के मूल हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने प्लस वाली कंसीडर कर ली, बीटा की जो वैल्यू है वो हमने माइनस वाली कंसीडर कर ली, बट इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए क्या है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, यानी आपको सम ऑफ रूट पता होने चाहिए, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होनी चाहिए। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपको रूट पता है तो आपको इक्वेशन निकालना भी आना चाहिए कि भैया इक्वेशन होती है x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपको इक्वेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको रूट पता है या उनका सम पता है या प्रोडक्ट पता है तो हम इस तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने बताया था कि रूट अगर इमेजिनरी है, इसका मतलब b² - 4ac <0 होगा, और अगर रूट्स रियल हैं तो b² - 4ac > और इक्वल टू 0 होगा। और अगर रूट इक्वल हैं, समझिएगा ध्यान से कि अगर रूट इक्वल हैं तो b² - 4ac बराबर होगा 0 के। अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से तो रूट या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। रेशनल हमने कब बताया था? रेशनल कब होंगे? जब b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 1 4 9 16। उसके बाद हमने कहा था कि इमेजिनरी रूट में अगर आपको एक रूट पता है कि a+ रूट भी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूसरा रूट क्या होगा, a- √b। इतनी सी बात कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई थी। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो मैंने रिवाइज करा दिया। कुछ कुछ सवाल थे बचे हुए, वो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया भी लगे कि किस किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी सीडीएस 2024 में ये सवाल पूछा गया कि k का सबसे बड़ा मान बताइए जहां पे 2x² - 4x + k = 0 के वास्तविक मूल है। तो इस सवाल का उत्तर 2 था, और ये सवाल हम कल खत्म कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो। कर चुके थे या नहीं? तो ये सवाल मैं कल की क्लास में बता चुका था। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सवाल थे जो नहीं बताए थे। जैसे एक ये बहुत तगड़ा सा सवाल सीडीएस 2024 में पूछा गया, इसी बार के सीडीएस में।
कौन बच्चा है जो दिमाग लगा के बता सकता है? इस तरीके के सवाल ही आजकल पेपर में आ रहे हैं। मैम अगर आपका ध्यान गया हो तो फुल स्क्रीन कर लेते हैं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। सर अगर आपने ये बैच कंप्लीट कराया तो यूट्यूब पर आप पहले टीचर होंगे जो अपनी बात पर खरे उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल खरे उतरना ही है। पहले भी मैंने बैच कंप्लीट कराए, देखिए। नहीं तो आजकल तो सोसोबाजी का दौर है, मैं जानता हूं। आपका एकदम कंसर्न ठीक है। इफ द sum and product of the root of a quadratic equation are 2 and minus 100 respectively, then which of the following is correct? ये पूछ रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दे रखा है, आपको सम दे रखा है। आपको क्या दे रखा है जी? सम दे रखा है। और सम कितना दे रखा है? 2। और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे जी प्रोडक्ट दे रखा है -100। तो देखिए आपको भी पता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा -100 है, तो ध्यान से एक बात समझना, अगर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, बेटा समझना, सुनना मेरी बात, अगर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स्ड है। बेटा मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूं, मैंने ये बात बताई थी, जितने वेरिएबल जितनी इक्वेशन, इसका मतलब कि उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ऐसा नहीं होगा 2 इक्वेशन एक ही जगह काट सकती है, यानी अल्फा और बीटा की यूनिक वैल्यू है। और जब यूनिक वैल्यू है तो ऐसी केवल एक समीकरण संभव है, ऐसी बहुत समीकरण नहीं बन सकते। और वो समीकरण क्या होगी? अभी हमने निकालना सिखाया कि x² माइनस सम। तो सम कितना आ जाएगा बेटा, बता सकते हो? तो आपने कहा सम दे रखा है जी 2, तो 2x और प्रोडक्ट -100 बराबर 0, यानी इक्वेशन क्या होगी? x² माइनस 2x माइनस 100 बराबर 0। ऐसी एकमात्र इक्वेशन संभव है। क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताए, कब कहां कैसा सवाल पूछ लिया जाएगा पता नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसे नए सवाल नहीं कर पाएंगे। छठ पूजा की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं दोस्त? सब कुछ ठीक चल रहा है? सबको क्लियर दिख रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई। अभिनव कुमार हमारे साथ हैं, गुरुदत्त सिंह हैं। बात क्या अफजाल, अल्फाज बदल गए, अपने क्या हालात बदल गए, ढूंढा जैसे उम्र भर हमने, हमें आज और किसी के साथ मिल गए। वाह। तो दोनों को घर ले जाते किसने मना किया था? ये बड़ा प्यारा सा सवाल है और बड़ा लल्लू सा सवाल है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax माइनस p का स्क्वायर है, देन रिलेशन बिटवीन abc क्या होगा? अब बहुत सारे लोग इस सवाल को करने लग जाएंगे और दिमाग लगाएंगे। एक बात मुझे बताइए आप, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट होते हैं। फिर बात आएगी यार फिर एक रूट कब होते हैं? जब रूट इक्वल आ जाते हैं। हम कहते हैं कि यार रूट इक्वल आ गए, तो आपको पता है वो इक्वल कब आते हैं? जब होल स्क्वायर बन जाएगा। आप बताओ, तभी तो रूट इक्वल आएंगे। अब इस समीकरण के रूट क्या होंगे? तो आप कहेंगे जी x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। यहां से x की एक ही वैल्यू आ रही है, 1। यही अल्फा है और यही बीटा है। यानी जब होल स्क्वायर बन जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर बन गई या परफेक्ट स्क्वायर बन गई, इसका मतलब ही है कि अल्फा बराबर बीटा है। इसका क्या मतलब है? अल्फा बराबर बीटा है। तो मैं, बहुत से लोग इस सवाल में कैसे करेंगे, वो इस x माइनस पी के स्क्वायर को खोल देंगे, फिर कॉफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे। अरे नहीं भाई, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई, अल्फा और बीटा बराबर आ गए, तब तो फिर कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर रूट इक्वल है तो b² माइनस 4ac क्या होगा? 0। यानी b² किसके बराबर होगा? 4ac के। सी आंसर आ गया, देखते ही उत्तर लगाया जा सकता है। अब बात समझ पा रहे हैं कि देखते ही उत्तर लगाया जा सकता है कैसे? बोल दो अगर आपको कोई डाउट है तो। कोई भी डाउट है तो आप बोल दो जी, मेरे को ये डाउट है, बता दो आप प्लीज। सर मैं हैंडीकैप्ड हूं, सीजीएल मेंस बैच चाहिए, मुकेश कुमार की मदद की जाए। आगे बढ़े। एसएससी ऑप्टिज्म हमारे साथ हैं, आई एम रॉयल हमारे साथ हैं। सर वाई अल्फा एंड बीटा आर इक्वल? बेटा एक बात बताओ, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन गया ना, देखो अगर ये, खुद बताओ तुम मुझे कि अगर ये इसके बराबर है,
तो मैं यहाँ से x की वैल्यू पूछूं आपसे कि अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है, क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू p है। और कोई वैल्यू आ सकती है? नहीं, a की वैल्यू आएगी, यानी यही अल्फा है और यही बीटा है। a की वैल्यू आएगी, तो मैंने कहा यही अल्फा है और यही बीटा है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 आज 1021 प्लस 1024 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस क्यू माइनस पी। बता सकता है आप में से कोई बच्चा? आपके पास 20 सेकंड है। ये सवाल NVS TGT 2019 में पूछा गया। आपके पास है इस सवाल को करने के लिए 25 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। देखिए, मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्त। तो मेहनत पे फोकस करिए थोड़ा। देखिए, अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये देख के समझ में आ रहा है यार कि कुछ कुछ तो बात बनती दिख रही है? कैसे कि एक तो 1021 है और एक 1024 है, यानी 21 और 24 हो। मुझे समझ में आया, अरे ये तो 45 जैसा है। 21 और 24 क्या होता है मिलके? 45 होता है। ठीक है जी हर्षित, मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल आज ही करता हूं। तो मैंने कहा कि अगर मैं 1045 का फॉर्मूला लगाऊं तो आपने कहा जी 1045 को लिखा जा सकता है 1021 प्लस 24 लिखा जा सकता है। 1021 प्लस 24 यानी a प्लस बी लिखा जा सकता है। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको ये सोचो, इसने अलजेब्रा भी पूछ लिया एक ही सवाल में और ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ ली। कि इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको 10a प्लस बी का फॉर्मूला पता है। तो मैंने कहा ऐसे सवालों का भी आपको एक आइडिया दे दूं ताकि पेपर में आए तो आप घूमे ना। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 1021 प्लस 1024 बटे 1 माइनस 1021 और 1024, 1021 प्लस 1024 बटे 1 माइनस 1021 इंटू 1024। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब ऊपर वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि सम ऑफ रूट है। रूट क्या है? 1021 और 1024। नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा। आप ये कह सकते हैं कि जी 1045 की जो वैल्यू है वो 1 होती है और ये 1 बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। कितना आएगा इस समीकरण का? तो आपने कहा ये आएगा जी माइनस पी बटे 1 माइनस अल्फा बीटा। कितना आएगा? आपने कहा जी क्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस क्यू बराबर माइनस पी। ये कह सकते हैं। आप क्यू को उधर लेके चले गए तो 1 बराबर आ गया क्यू माइनस पी। यानी मैंने ये निकाल दिया कि q माइनस पी की वैल्यू 1 है। अगर q माइनस पी की वैल्यू 1 है तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। क्या ये सवाल मुश्किल था? जिसको फॉर्मूला पता था उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था और कई बच्चों का उत्तर आ भी गया। विकास कुमार जी काफी इंटेलिजेंट लग रहे हैं मुझे। सर मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर हैं तो एटीट्यूड क्वांट बेस से मेंस मैथ्स में ट्रांसफर करवा दो प्लीज। ठीक है, ठीक है आशीष, बिल्कुल भाई इनकी मदद करो आशीष की। जो बच्चा जो भी डिमांड कर रहा है उन सबकी मदद की जाए। माइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलें। अगर आपकी इजाजत है तो फटाफट से इजाजत दीजिए कमेंट में कि हाँ जी इजाजत है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत लवानिया जी हैं, लेट ज्वाइनिंग है इनकी। कोई बात नहीं प्रशांत, आशीर्वाद है आपको। जो भी स्टूडेंट हेल्प से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं प्लीज शेयर योर नंबर एज वेल यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इतने। ये आपने लिखा है मैसेज? आपका भी एक जलवा है, इंग्लिश आती है आपको हल्की फुल्की? नहीं, आप गलत जगह आ गई तो, क्योंकि हमारा लेवल नहीं है कि हम आपसे इंग्लिश में बात कर पाए, पहले बता रहे हैं। जिस दिन हम इंग्लिश में बात करेंगे आपके परकच्चे उड़ जाएंगे। आगे बढ़े, इजाजत है। अगला सवाल, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं ये सवाल दे रहा हूं और आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं। इसके रूट वास्तविक और बराबर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल पेपर में एज इट इज मिल सकता है आपको। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करना है। क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करना है।
तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब क्या आ जाएगा, आपको याद भी है 3abc, याद भी रहेगा कि यार ये तो कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3abc होता है, भले ही वो कब होता है किस कंडीशन पे होता है नहीं, बट याद रहेगा कि ये 3abc होता है, तो इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे भाई, ठीक है। चलिए, ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये कह रहा है कि दो समीकरण हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12, और इनका एक रूट कॉमन है, यानी अल्फा उसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, बाकी दूसरा रूट अलग अलग हो सकता है, पहले वाले का बीटा 1 हो, दूसरे वाले का बीटा 2 हो। आपसे पूछ रहा है कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी। आपके पास है इस सवाल का उत्तर बताने के लिए 25 सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। बोलिए कौन बताएगा। लदेश एसएससी वाले की मदद की जाए, लदेश अपना ही बच्चा है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। विकास सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि सर क्लास लाइव है क्या। मुझे भी पता नहीं है विवेक, मैं एक बार बात करूंगा, यूट्यूब से बात करके पूछूंगा कि ये क्लास लाइव है या नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या है कि हमारी इंजीनियरिंग यूट्यूब के सामने फेल हो जाती है, हम लोग भी नहीं समझ पाते क्लास लाइव है या नहीं है। कई बार हमें 3 दिन बाद पता चलता, अच्छा वो क्लास लाइव थी। देखिए, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इनका रूट कॉमन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका भी रूट अल्फा है और इसका भी रूट अल्फा है, ये कह सकता हूं, यानी मैं दोनों का रूट बता सकता हूं कि अल्फा है। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। अगर इनका रूट कॉमन है तो मैंने कह दिया दोनों का ही अल्फा है, तो आपने कहा अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसमें पुट तो कर सकता हूं, यानी मैं ये कह सकता हूं पहले वाले में एक्स की जगह अल्फा रखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 बराबर 0 लिख सकता हूं कि नहीं। बोलो, लिख सकता हूं, बोलो भाई। और दूसरा वाला, तो आपने कहा दूसरे वाले में अल्फा रख दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 12 बराबर 0। बोलो, कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 12 बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, मैंने कहा कि एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, सिर्फ एक बार इन दोनों को घटा देते हैं। तो आपने कहा जी ये भी सही बात है, इन दोनों को घटा देते हैं एक बार। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और अल्फा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी, और बराबर आ जाएगा ये माइनस 12 इधर और 12 इधर, तो ये आ जाएगा जी माइनस का 24 आ जाएगा। घटाया है मैंने, कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्ट किया, लिख भी देता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्या सवाल है, ठीक है। अल्फा और ए माइनस बी कितना आ जाएगा, माइनस 24। मैंने कहा एक बार जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, एक बार घटाया है और एक बार क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपने कहा ऐड करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर, या मैं अल्फा कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो ये बचेगा ए प्लस बी जोड़ा है, और जो 2 अल्फा स्क्वायर है उसको मैं इधर लेके चला गया, इधर नंगा नंगा सही नहीं लगेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर को जैसे 24 को उधर लेके चले गए थे, माइनस 24 हो गया था, वैसे ही 2 अल्फा स्क्वायर को इधर लेके चले गए। और क्यों इधर लेके गए आपको अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। देखो, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो मुझे मल्टीप्लाई का आइडिया कैसे आया। तो आप कहेंगे जी आइडिया आपको ऐसे आया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, जब ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा होती है तभी तो आता है। तो मैंने ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा की, तो इधर आ गया जी अल्फा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। इधर आ गया जी 24 दूनी 48 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। आपने कहा कि जी अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर तो कट गया, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 48। इतने प्यार से हमने कर लिया, सिर्फ 4 लाइनें हमने इस सवाल में लिखी, बहुत ही गजब और अच्छा सवाल था। सर प्रणाम, मैं अरविंद कुशवाहा का रूम पार्टनर हूँ ग्वालियर से। अरे विवेक सिंह कैसे हैं आप। अरविंद की तो जॉब लग गई, डिविजनल अकाउंटेंट बन गया पंजाब में, अभी शायद उसका इनकम टैक्स में भी हो गया है, MPPSC की तैयारी कर रहा है लड़का।
कह रहा था सर एमपीपीएससी निकल जाए तो शायद उसके पापा मान जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है उसके पापा को मनाना। देखिए, जिसको मानना होता है ना वो चपरासी की नौकरी पे भी मान जाए, और जिसको नहीं मानना है वो सब बहानेबाजी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, लड़की अगर आपसे कह रही है कि जी तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाए फिर पापा मान जाएंगे, इसका मतलब प्रेम में ताकत नहीं है। प्रेम शर्तों पे नहीं होता। और मैं ठीक कह रहा हूं कि तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो ही तुम मुझे अच्छे लगोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं जिंदगी उसी से चलेगी, लेकिन प्राइवेट वालों की भी जिंदगी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, और इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच हम लगाते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सीजीएल मेंस में ये सवाल आया था, एक सवाल ऐसा करना जरूरी है। सहवाल कह रहे हैं सर 8 महीने में सीजीएल में अंडर 50 रैंक आ सकती है क्या? 100% आ सकती है, 100%। अंडरटेकर भी हमारे साथ है। सर जी एमईए बन के निधि को अपना बनाना है। कौन है ये निधि? देखिए बड़े ध्यान से समझिए। जैसे अब इसके रूट जो है वो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, पहले रूट का सम निकालें भाई। या तो हम ये करें कि पहले रूट का सम निकालें। सम क्या होगा? अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, और फिर हम फॉर्मूला लगाएं अल्फा प्लस बीटा की क्यूब और -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। या तो हम इतना करें, यहां से भी निकाल सकते हैं हम सम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप कैसे नहीं निकलेगा। तो आपने कहा कि जी यहां से अल्फा प्लस बीटा तो 1 है, माइनस बी बाई ये होता है, और अल्फा बीटा 1 है। तो अगर आप ये रख दें यहां पे तो 1 -3 बराबर आ गया -2। मैंने कहा बेटा प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपने कहा जी प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब, यानी 1 की क्यूब 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² और माइनस ऑफ -2x + 1 बराबर 0, और उत्तर आ जाएगा x² + 2x + 1। ये आ जाएगा। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है मैं आपको बताता हूं, वरना और भी लेंथी सवाल हो सकता था अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 होता, 3 होता। मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही गजब मेथड, आपको मजा आ जाएगा देख के। देखो आप बस मुझे एक बात बताओ कि यहां से हमने एक चीज सीखी थी, ये एक तरीके से अगर x से डिवाइड कर दूं तो x + 1/x 1 है या नहीं? बोलो है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ है। तो बेटा यहां से तो हमने सीखा था कि x की क्यूब जो है -1 होगा, x की क्यूब क्या होगा? -1 होगा। अब x ही अल्फा है और x ही बीटा है, यानी कि अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब भी यही आ गया। इसके रूट ही क्या आ गए? दोनों रूट इक्वल आ गए, अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब, क्योंकि रूट दे रखे थे अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब, और वो रूट क्या आ गए? इक्वल आ गए। और जी किसके इक्वल आ गए? -1 के। -1 के अगर रूट इक्वल आ गए का मतलब है कि समीकरण x + 1 का स्क्वायर है, और वो ये है। या हम ये भी कह सकते थे कि जब रूट दोनों ही -1 आ गए तो सम कितना होगा? तो आपने कहा -1 -1 -2 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा? तो आपने कहा प्रोडक्ट -1 गुणा -1 1 होगा। ये चीज जो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल रहे थे वो हमने डायरेक्ट निकाल दी। अब कई बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि जी अल्फा की क्यूब अगर -1 आ गया तो अल्फा -1 है, और -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बेटा बिल्कुल नहीं। ये चीज तुम्हें मैं दोबारा से समझाता हूं कि अगर अल्फा 1 है और बीटा -1 है तो अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या? नहीं है। लेकिन यहां से ये तो कह सकता हूं अल्फा² बराबर बीटा², ये कह सकता हूं या नहीं? ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर x² - x + 1 बराबर 0 है तो आप ये कह रहे हैं कि x अल्फा भी है। तो यहां से दो समीकरण आ रही हैं जी, एक तो अल्फा² - अल्फा + 1 बराबर 0, एक बीटा² - बीटा + 1 बराबर 0। तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, बट इन दोनों की क्यूब बराबर है बेटा। अल्फा की क्यूब बराबर बीटा की क्यूब कितना है? -1। तो अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब बराबर होने का कतई मतलब नहीं है कि अल्फा और बीटा बराबर हैं, और यहां पे हमें अल्फा बीटा चाहिए भी नहीं थे, हमें उनका सम चाहिए था, हमें उनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए था। यह सवाल मुश्किल है। किस किस बच्चे को समझ में आया? बोलो भाई किस किस बच्चे को समझ में आया?
सर मैथ्स का टीचर कैसे बने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आ जाएगा समझ आकाश, मैथ्स के टीचर भी बन जाओगे, पहले मैथ्स सीख तो लो। आप समझो ये सवाल मैंने क्यों दिया है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको ले देता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। ठीक है, अगर आप इसको एक्स प्लस वन से गुणा कर लो दोनों को इधर, तो आप ये कह सकते थे कि जी एक्स की क्यूब प्लस वन जीरो आ जाएगा, यानी एक्स की क्यूब कितना होगा, माइनस एक। ये कह सकते थे या नहीं, मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, मैं कंसेप्ट सिखाने आया हूं, आपको कंसेप्ट सीखना जरूरी है। ठीक है, लिख सकते थे। अब मैं ये कह रहा हूं, कल को किसी ने आपसे सवाल, पता है क्या पूछा, आप सोचो, डर जाओगे देख के। आप बताऊं कैसे, किसी ने आपसे सवाल पूछा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, या प्लस लिख लो यहां पे, बराबर जीरो के रूट, ऐसे लिखा के रूट अल्फा कॉमा बीटा है, ये पूछा। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको ये मेरा वाला मेथड आता है तो आप कितने आसानी से सवाल कर पाओगे, ध्यान से समझना। आपसे कहा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट, जिसके रूट अल्फा की क्यूब बटे बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा की क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप यहां पे सम निकालने चले गए तो आपको नानी याद आ जाएगी, आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। क्योंकि सम जब आप करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5, और अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5 का सम निकालने में नानी से लेकर के नानी की नानी भी याद आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये तरीका हमारा लगा दिया तो आप ऐसे चुटकियों में सवाल कर दोगे, कुछ नहीं लगाना। एक बात बताओ, मुझे तो यहां से ये बात पता है कि अगर मैं इसको x माइनस टू से गुणा करूंगा तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, और अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब बराबर आ जाएगी। मुझे नहीं पता कितनी आएगी, मैंने कहा बराबर आ जाएगी, बस ये पता है, आ जाएगी बराबर बेटा। अगर मैं यहाँ अल्फा की क्यूब की जगह बीटा की क्यूब रख दूं तो बीटा बचेगा एक रूट, और बीटा की क्यूब की जगह अल्फा की क्यूब रख दूं तो एक रूट अल्फा बचेगा। यानी आपसे क्या पूछा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, और वो तो दे ही रखी है सवाल में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। आपने सोचा था कभी इस सवाल को इतना आसान बना लोगे? मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि इतना बड़ा सवाल एकदम कचरा बन गया। कैसे? मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर बराबर जीरो है, इसका मतलब अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब बराबर है बेटा। और अगर अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब बराबर है तो जो रूट हमें दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा ही आ गए, और जब अल्फा बीटा आ गए तो सेम उत्तर आ जाएगा जो दे रखा है। बोलो मजा आया कि नहीं? भाई लोग लाइक कर दो, थैंक यू भाई आनंद। ऋचा आपको आ रहा है समझ पूरा? सोचो, ऋचा को अगर पूरा आ रहा है, कोरिया के बच्चे को पूरा आ रहा है, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? रामकरण कह रहे हैं गजब सर जी, मजा आ गया। थैंक यू रामकरण, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ना पड़ेगा सर, भगवान कसम आप दिल के बहुत अच्छे हो। थैंक यू लदेश एसएससी वाला, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चा कह रहा है कि सर अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब बराबर कैसे हुआ? देखो, अगर आपने इसको गुणा किया x माइनस टू से, या तो गुणा कर लो या 2x से भाग कर लो, बात एक ही है। तो ये इक्वेशन बन गई x की क्यूब माइनस 8 बराबर जीरो, यानी x की क्यूब कितना आ गया 8। अब x ही अल्फा है तो अल्फा की क्यूब भी यही आ जाएगी और बीटा की क्यूब भी यही आ जाएगी। बोलो बोलो। लूसीफर कह रहे हैं आज क्लास लंबा चलेगा क्या? लग तो रहा है यार, आज कम सवाल हुए हैं अभी तक। इन सवालों को करने का तरीका क्या है, तरीका भी बता देता हूं, ऑप्शन से कैसे अप्रोच करना है ये भी बता देता हूं। ठीक है, दोनों बातें बता देता हूं। इस सवाल का तरीका समझते हैं, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो हमारी क्या अप्रोच होती है।
जैसे ये कह रहा है कि इसके रूट अल्फा और बीटा है। अब हमें जिस समीकरण के रूट बताने हैं वो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन के बताने हैं। तो ऐसे सवाल में हमारी सबसे पहली स्टेप होती है कि हमने कहा कि अच्छा हमें जिस समीकरण के रूट बताने हैं वो अल्फा प्लस वन बराबर मैंने मान लिया एक्स में ही है सारी समीकरण नीचे, तो एक्स बताना है मुझे। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से अल्फा कितना होगा, तो आपने कहा अल्फा होगा एक्स माइनस वन। अब क्योंकि अल्फा इस समीकरण का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी अल्फा की। तो आपने कहा वैल्यू क्या होगी जी, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। देखिए ये वाला एक्स और जो समीकरण में एक्स है वो अलग है। आप ऐसे समझो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। यहां भी एक एक्स है जिसकी वैल्यू 2 और 3 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यहां भी x की वैल्यू अलग अलग है। यानी x कुछ भी हो सकता है, आप ये मत समझना ये x ये वाला x है। आपका x सीमा हो सकता है, इसका x फलाना हो सकता है, हमारा x फलाना हो सकता है, किसी का भी x अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपने अल्फा की वैल्यू रख दी x माइनस वन, तो ये आ गया -3 x माइनस वन प्लस 2 बराबर 0। यह आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3 प्लस 2 बराबर 0। आपने कहा कि जी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते तो कैसे करते, देखो ध्यान से समझिएगा। मैं इसका सम निकाल लेता कि इसका सम क्या आएगा। तो इसका सम आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3, 3 और 2 5 आ गया सम। अब सम 5 किस ऑप्शन में है, केवल ए और डी में है, लेकिन प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता, इन दोनों को गुणा करनी पड़ती है अल्फा प्लस वन को। ये थोड़ा लेंथी तरीका हो जाता है। जब आप गुणा करते तो ये कितना आता, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है इस समीकरण में, 2 और ये 3 और ये 1, यानी ये आ गया 6। अब समीकरण निकल सकती है एक्स स्क्वायर माइनस सम 5x प्लस 6 बराबर 0। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है सर, मैं प्रोसेस समझ जाती हूं पर कुछ दिन बाद भूल जाती हूं, क्या करूं। लूसीफर आप महिलाएं, हम इतने दिन से आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप बता नहीं सकती थी कि आप महिलाएं, महिलाओं को तो हमें इज्जत देनी है ना। क्या यार लूसीफर आप कमाल कर रही हैं, बताओ। हम आपको पुरुष समझ के बेइज्जत करते गए, हमें क्या मालूम था कि आप महिला हैं। आगे बढ़ते हैं, खत्म है आज खेल। अल्फा और बीटा बहुपद 25x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 के दो शून्यक हैं। तो एक दुघात बहुपद क्या है जिसके शून्यक 2 अल्फा की पावर -1 2 बीटा की पावर -1 है। जैसे मैंने अभी तरीका बताया है उसी तरीके से करना है बेटा, उसी तरीके से करना है। रामकरण कह रहे हैं सर मेरे साथ धोखा हो गया सर, जिसको मैं सालों साल महिला समझता रहा सर, रिचार्ज करता रहा सर, जब सामने मिलने आया तो दाढ़ी मूंछ देख के सर मैं बेहोश हो गया। आजकल ऐसा हो रहा है क्या रिचा, कि लड़के लड़कियां मन की बात कर रहे हैं। अब वही है, देखिए लड़कियां कम है तो लड़के अगर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो मैं इसे गलत नहीं मानता। कम से कम वो आपको कल्पनाओं में तो सुख दे रहे हैं, वास्तविक सुख नहीं है, कल्पनाओं में तो सुख है कि वो आपका इतना ख्याल रख रहे हैं। उन लड़कों को बेसिकली हम लोग मीठा कहते हैं मुखर्जी नगर में, मुझे नहीं पता, मुझे कल परसों ही पता चला कि दे आर स्वीट बॉयज जो ऐसी हरकत करते हैं। देखिए हमने क्या किया, x बराबर मान लिया 2 अल्फा की पावर -1, मान सकते हैं, आपने कहा मान सकते, यानी ये 1/2 अल्फा है। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2x। अब अल्फा तो इस समीकरण का मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने अल्फा की जगह 1/2x रख दिया। तो आपने कहा जी 25 और ये 1/4x स्क्वायर माइनस 15/2x और प्लस 2 बराबर 0। 4x स्क्वायर से पूरी समीकरण को गुणा कर लूं तो 25 माइनस 30x प्लस 8x स्क्वायर बराबर 0 है ऑप्शन में। आपने कहा जी भाग के है बीज द करेक्ट आंसर। आपने देखा कि 2 लाइन में सवाल का उत्तर आ गया। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूं, जो 2 लाइन में उत्तर है, वो ये बेस्ट मेथड है ऐसे सवालों को करने का। बाकी हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ऑप्शन से कैसे करते, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ही देख लेते, खाली सारे ऑप्शन में प्रोडक्ट अलग अलग है, तो प्रोडक्ट आता जी 1/4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा कितना है सवाल में, तो आप कहेंगे जी अल्फा बीटा है सवाल में 2/25, यानी प्रोडक्ट आ जाता 25/8। अब किस ऑप्शन में प्रोडक्ट 25/8 आ रहा है बेटा, तो आपने कहा जी सिर्फ बी में आ रहा है प्रोडक्ट 25/8। हमें सम निकालने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने सिर्फ क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। बोलो रिचा, आप समझ रहे हो बेटा? सो गए रिचा, तो लगता है बीमार हो गए। अब जैसे इस सवाल को आपको ऑप्शन से करना है, करके बताओ एक बार, क्योंकि आप देखेंगे अगर ध्यान से, मैं लिख देता हूं इसको, डू बाय ऑप्शन, डू बाय ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को भी हिंट देके छोड़ रहा हूं, कुछ भी नहीं है। जैसे आपको ये चीज तो पढ़ाई गई है ना कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घटा दें तो क्या मिलता है, 4ab, यानी 4 अल्फा बीटा। तो ये लगाना है, इसमें भी ये लगाना है और अगले में भी ये लगाना है, ठीक है? इसमें भी ये लगाना है और अगले में भी ये लगाना है। इसमें भी सेम लगाना है, कौन सा, कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 4 अल्फा बीटा। तो ये सवाल भी होमवर्क में करना है और ये सवाल भी होमवर्क में करना है, पेपर में आने की संभावना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, तो वो पहले मैं दिमाग दे देता हूं आपको। एक बात बताओ मुझे आप, छोटी सी एक कॉन्सेप्ट समझना है अब आपको, कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए एक्स स्क्वायर, सर कल वाली क्लास बहुत टफ थी, नहीं ऐसा तो नहीं था। कल क्या पढ़ाया था मैंने, इक्वेशन पढ़ाई थी, अच्छा ठीक है। आज की क्लास मुश्किल लग रही है, इसको समझने के लिए लेवल चाहिए, हलवा नहीं है, हर से थोड़ा सा तो लेवल चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये है, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी ने मेरे को कान में आके कहा, कि बेटा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 0 है। किसी ने मेरे को कान में आके कहा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। सुनना ध्यान से। तब एक बच्चा बोला कि ऐसा तो तभी आ सकता है मास्टर साहब जब x बराबर आपने 1 रखा हो, क्योंकि x अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ या नहीं, क्लियर बता दो मुझे। एसएससी ऑप्टिज्म तुम तो पढ़ लो बेटा, तुम तो पढ़ लो, तुम तो एक भी सवाल का उत्तर नहीं बता रहे हो। जी लॉकेस, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है तो आप कहेंगे ए, ठीक है? प्लस एक्स का कॉफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक्स का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म। अगर ये 0 के बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस एक्स का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि एक रूट 1 है, तभी ऐसा संभव है, एक रूट 1 है, क्योंकि 1 रखने पर ही a प्लस बी प्लस सी 0 आ सकता है, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस एक्स का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म 0 आ सकती है। तो इस बात को नोट कर लो, याद कर लो कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो उसका एक रूट गारंटेड 1 है। आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, कि फाइंड वन रूट ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। फाइंड वन रूट ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 का एक रूट बताओ। बता सकते हैं?
बता सकते हैं एक रूट इसका? जी जी बिल्कुल सुमित, आपका इंटरव्यू लेंगे, चिंता मत करो। अब आप बोलेंगे ओ यहां पे तो मैं देख पा रहा हूं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा जीरो? और अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब इसका एक रूट एक है, ये आंसर है। बोलो भाई ऑफिशियल अब्दुल, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब मैं ऐसा एक सवाल ये पूछता हूं आपसे, इस पे जरा फोकस करके बताइए क्या होगा। कौन बता सकता है इस सवाल को? पेपर में कई बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। पेपर में कई बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर आर इक्वल, मैं खाली आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इसका एक रूट क्या होगा। एक रूट बता सकते हो आप मुझे? तो आप कहोगे कि जी ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ये जीरो के बराबर है जीरो के बराबर। आपने कहा अगर ये जीरो के बराबर है इसका मतलब एक रूट वन होगा। लेकिन आप सवाल में देखो एक चीज ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि रूट इक्वल है। यानी हमें तो ये पता था कि अल्फा वन होगा और इसने दे दिया अल्फा बीटा के बराबर है। मैं तो ये पता था कि अल्फा वन होगा और इसने कह दिया कि अल्फा बीटा के बराबर है। बोलो कह दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बराबर बीटा। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बराबर बीटा। अब अगर अल्फा बराबर बीटा है तो आप कह सकते हैं कि जी अल्फा बीटा भी वन होगा फिर तो, जब दोनों एक एक हैं तो मैंने इस समीकरण से अल्फा बीटा निकाला तो आपने कहा अल्फा बीटा होगा इसका सी ए माइनस सी बी बटे ए बी माइनस ए सी बराबर वन। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा जी सी ए माइनस सी बी बराबर ए बी माइनस ए सी। बोलो इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा टू ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ऑप्शन को देख के डिवाइड कर दिया एबीसी से। अगर मैं इसे एबीसी से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा टू बाई बी बराबर एक बटा ए प्लस एक बटा सी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल सवाल है। अगर आप इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लगाओगे तो आप इस सवाल को 6 साल में भी नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चा जनरली क्या करेगा, रूट इक्वल है समीकरण के तो वो क्या करेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो कर देगा। भैया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो करके ये सवाल 3-4 जन्म में भी तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस एक्स का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट जब तक जीरो के बराबर है, इसका मतलब एक रूट वन है। ये किताब में भी तुम्हें ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, किताब में भी नहीं मिलेंगे ऐसे सॉल्यूशन। सर 3 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ था, पहली बार सीजीएल दिया ग्रेजुएशन के बाद, 132 नंबर भरने हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? जी जी सीजीएल इनसाइड बिल्कुल सर, मेरा सही था ना जी। ऑफिशियल अब्दुल आप तो अलग ही लेवल पे हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर सबसे फास्ट बताएगा, 2 लाइन में बताएगा, उसकी अलग से इज्जत होगी। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास है इस सवाल को करने के लिए 25 सेकंड। यह सवाल सीडीएस में 2019 में सेकंड टाइम वाले एग्जाम में पूछा गया। बताएं भाई क्या उत्तर होगा, जल्दी। फुल मैथ ऑल टॉपिक चलेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आपको पता लग रहा है मैंने चश्मा लगाया हुआ है, कम पता चल रहा होगा ना चश्मा लगाया हुआ है। उसकी वजह है पता है कि चश्मे का थोड़ा लेबल है और साफ किया है, दोनों बातें। देखो इतने प्यार से कर दूंगा इस सवाल को कि आप देखते रह जाएंगे। पहले तो मुझे रूट हटाना है किसी तरीके से, तो मैंने कहा 2x माइनस वन बराबर अंडर रूट 3 है। ये मैंने कैसे लिखा आपको बता देता हूं। मैंने क्या किया, पहले मैंने इधर गुणा की तो ये आ गया था 2x बराबर 1 प्लस रूट 3,
और फिर मैं 1 को इधर ले आया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि मैं रूट हटाना चाहता था, रूट कहीं है भी नहीं ऑप्शन में। मैंने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर 3 आ जाएगा। यानी कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जी 3 उधर जाके 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1। 2 पूरे में भाग लगा दिया, 1 को उधर लेके गए 2 बच गया और 2 से पूरे में भाग लगा दिया। अब आपने कहा कि जी हम जो देख पा रहे हैं वो हमें ये पता है कि जो y की वैल्यू है वो x की क्यूब है, y की जो वैल्यू है वो x की क्यूब है। तो कई बच्चे इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, x से गुणा कर देते हैं, तो बहुत ही वाहियात तरीका है, x से गुणा नहीं करने। हमें पता है कि क्यूब चाहिए तो मैं बस क्यूब कर देता हूं, इसके होल क्यूब। अगर इसके होल क्यूब करूंगा तो क्या होगा, 8x की घात 6 माइनस 8x की क्यूब माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12x की क्यूब और ब्रैकेट में आएगा 2x स्क्वायर माइनस x, 2x जो कि 1 के बराबर है, बराबर 1। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर y बराबर x की क्यूब है तो y स्क्वायर कितना होगा, x की घात 6 होगा, और ये चीज 1 है भाई, तो ये 12x की क्यूब और 8x की क्यूब कितना हो जाएगा, 20x की क्यूब। तो मैंने रख दिया 8 तो y स्क्वायर आ जाएगा, और x की क्यूब की जगह रखूंगा y तो 20y आ जाएगा, और ये -1 इधर आ जाएगा बराबर 0। इससे सरल और इससे छोटा इस सवाल को नहीं किया जा सकता। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, किसी का भी नहीं। आप बताओ फिर क्या लेवल है आपका, थोड़ा बहुत तो लेवल होना चाहिए था। आकाश दुबे कह रहे हैं प्रशांत भाई को शायद ये नहीं पता चला पिछले सवाल में कि मैंने ये कैसे रखा। बेटा अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा है, कैपिटल C बटा A। C क्या था इस सवाल में, ये C था। ये क्या था इस सवाल में, ये A था। बेटे इतने नादान परिंदे हो तुम, हमने भी सोचा नहीं था। इतने नादान परिंदे हो, हमने भी सोचा नहीं था। सर आपने मुझे सॉल्यूशन नहीं बताया। लूसीफर आपको किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, मैं तो भूल गया। आप तो लड़की हो ना, रुक जाओ, आराम से देंगे सॉल्यूशन। भाई सीजीएल इनसाइट को हेल्प करो, नंबर ले लो इनका और इनके हेल्प करो। चलिए ये क्वाड्रेटिक पे आखिरी सवाल है, और ये इतनी बार पेपर में पूछा गया जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये आगे भी कभी पेपर में आ सकता है। आपको डायरेक्ट उत्तर याद होना चाहिए कि ये सवाल देखें और उत्तर लगा दें, 0 जैसे मुझे याद है। कैसे आएगा 0 बता देता हूं। इस समीकरण के रूट मैंने मान लिए अल्फा और बीटा, तो आप कहेंगे कि जी अल्फा प्लस बीटा यहां से -b/a निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। मैंने कहा जी अल्फा बीटा, तो आपने कहा अल्फा बीटा b/a निकाला जा सकता है। दोनों आ गए मेरे पास। इन्होंने सवाल में दे रखा है कि जी रूट का रेशियो दे रखा है अल्फा बटे बीटा p/q है, क्यों है दे रखा है। तो मैंने देखो कुछ नहीं करा, पूरे समीकरण को अल्फा और बीटा में ले आया। कैसे, अंडर रूट p/q कितना है, अंडर रूट p/q, तो आप कहेंगे अल्फा बटे बीटा है, प्लस अंडर रूट q/p क्या होगा, तो आपने कहा बीटा बटे अल्फा है, प्लस अंडर रूट b/a क्या होगा, तो आपने कहा ये अल्फा बीटा है। हमने इसका एलसीएम ले मारा, तो आपने कहा जी एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा, क्या आ जाएगा। आपने कहा कि जी जो अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a है, और जो अल्फा बीटा है वो b/a है, बटे अंडर रूट अल्फा बीटा। तो आपने कहा ये कट गया आपस में, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। यही उत्तर है। तो ये याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का। बोलो भाई, देखिए मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, मैं चाहूं तो बहुत कम समय में भी आपका खत्म करा दूं कि ठीक है हो गया, बट मुझे पता है कि ये सवाल अगर पेपर में आ सकता है तो मैं दिल से अच्छा पढ़ाना चाहता हूं। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं लूट नहीं काटना चाहता, समझ रहे हो। क्या नाम लिए लादेश, बताएंगे जरा आप, क्या बात हुई लादेश एसएससी वाला। ऑनलाइन बता रहे थे, ऑफलाइन बता रहे थे, कैसे बता रहे थे। गुरुजी सीजीएल की तैयारी करते करते आईबीपीएस पीओ निकल गया, बहुत ही बढ़िया।
बिज्जू बहुत बढ़िया, आप शादी कर लो फटाफट से और 2-3 एकदम बच्चे करो और फैमिली बसाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। चलिए अब आप क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। क्यूबिक इक्वेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ना ज्यादा पढ़ना है। क्यूबिक इक्वेशन 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, जहां पे हम कह सकते हैं कि जी ये इसका एक रूट अल्फा है तो ये x माइनस अल्फा फैक्टर हो गया, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फैक्टर करके, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू है। कौन कौन सी? एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा। तो आपको यहां भी पता होना चाहिए, आपको यहां भी पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, दो के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है क्यूबिक इक्वेशन में, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। सवाल कर लेते हैं 2-3 इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे और आधा घंटे में फटाफट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू खत्म करेंगे। तैयार है भाई आप? अंडरटेकर कह रहे हैं भाई पढ़ाई कर लो सब लोग, कुछ नहीं रखा। सर मैं आपके सारे वीडियोज को ऑफलाइन पढ़ता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। बताओ, थैंक यू भाई। और लोगों को भी शेयर करिए आप। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आते हैं। अब जैसे यही सवाल है, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी किसके इक्वल है। ये समीकरण है एक तरीके से। मैंने कहा कि अगर ये समीकरण है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो a आ रही है और b आ रही है और c आ रही है। तो हमने तो पढ़ा अभी की जो इक्वेशन होती है वो x की क्यूब और माइनस क्या आता है? सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट ये है a प्लस बी प्लस सी, यानी माइनस वाला आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। बोलो। फिर आपने कहा कि चलो जी ये तो माइनस वाला तो आ जाएगा सम ऑफ रूट a प्लस बी प्लस सी, लेकिन जो दो का प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और वो प्लस का होता है। तो वो प्लस का है सब जगह, केवल एक जगह गलत है। वो एक तो यहां गलत है और यहां गलत है, दोनों जगह गलत है, यहां भी गलत है यहां भी गलत है। तो इसका उत्तर हो गया ए। आपको मालूम है, दोबारा से देख लो यहाँ पे कि जो बी एक्स स्क्वायर था, बी एक्स स्क्वायर था तो बी क्या था? तो आप कहेंगे जी सम ऑफ रूट था। ये जो सी था वो क्या था? अगर ए से भाग कर दूं तो आपने कहा दो का प्रोडक्ट था, और जो डी था वो तीनों का प्रोडक्ट था, आया नहीं? तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जो एक्स है उसमें दो का प्रोडक्ट आएगा, तो ये दोनों तो उत्तर ही नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर सम ऑफ रूट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आता है, माइनस बी बाई आता है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। तो एक ही बच गया, ए। बात खत्म। ये फायदा मिल गया, नहीं तो आप गुणा करते रहेंगे, नानी याद आ जाएगी आपको। बहुत से बच्चे क्या करेंगे सवाल में? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। सर आप हमें क्यों इग्नोर कर रहे हो? अब देखो एक चीज और समझ लो, ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। एक चीज और समझ लो कि जैसे जब आप क्यूबिक इक्वेशन लिखते हो, क्यूबिक इक्वेशन, तो आप कहते हो कि उसके 3 रूट हैं, यानी कि वो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा है, बराबर 0 है। तो यहां से x की जो वैल्यू है 3, वो अल्फा बीटा गामा है। तो ये बेसिकली क्या है? यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, तो बच्चा कहेगा जी ये रूट ऑफ इक्वेशन है। रूट ऑफ इक्वेशन ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अगर आपको पूछूं कि यार ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या है, तो ये आप कहेंगे फैक्टर ऑफ इक्वेशन है। ये इक्वेशन के फैक्टर है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ये रूट नहीं है। रूट कौन से हैं? अल्फा बीटा गामा। यानी अगर कोई मुझसे कल को सम ऑफ फैक्टर पूछ ले, अगर कोई मेरे को कल को सम ऑफ फैक्टर पूछ ले, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं जी इन सबका सम होगा 3x माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आ सकता है नहीं, ये कॉन्सेप्ट नोट करो फिर अगले सवाल पे चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट नोट करो फिर अगले सवाल पे चलेंगे। सर अभी कितना समय और चलता है क्लास, बैंक में थोड़ा काम था, आधा घंटे रुक जाओ बेटा सुमित, फिर चले जाना। आनंद कह रहे हैं गुरुजी मैं सीजीएल की तैयारी यूट्यूब से कर रहा हूं, क्या बैच लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा, जब तुम यूट्यूब से कर रहे हो तो डेली लाइव आओ, क्लास में पढ़ो। वैभव राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हर्षवर्धन नहीं आए। बिज्जू कह रहे हैं गुरुजी शादी भी हो गई, बच्चा भी होने वाला है कुछ महीनों में। बहुत बढ़िया बिज्जू, अच्छी परफॉर्मेंस है। गुरुजी मैं बिहार से हूं, यहाँ छठ शुरू है, आपका आशीर्वाद चाहिए, अगले छठ तक मेरा जॉब हो जाए। बिल्कुल बावन जी, बिल्कुल हो जाएगा। देखो अब ये सवाल पेपर में पूछा गया था कि एक्स वाई जेड आर 3 फैक्टर्स ऑफ ए की क्यूब माइनस 7a माइनस 6। ये इसके 3 फैक्टर हैं एक्स वाई जेड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये इसके फैक्टर हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जी ए माइनस अल्फा, ए माइनस बीटा और ए माइनस गामा ऐसे रहा होगा। ए की वैल्यू अल्फा बीटा गामा है। अब जो ये 3 फैक्टर हैं इनका सम क्या होगा, 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि जी इसमें ए स्क्वायर तो है ही नहीं, इसमें ए स्क्वायर तो है ही नहीं, और जब ए स्क्वायर नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा फैक्टर का, 3a आ जाएगा। अच्छा सवाल था ये। सम कितना आ गया, 3a। अंबुज भाई आखिरी क्लास है और इक्वेशन टफ है, मैं बताऊं क्यों कम समझ आया, क्योंकि तुम अलजेब्रा का मतलब जानते हो x प्लस 1/x, तुम अलजेब्रा का मतलब जानते हो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब 3abc। तुम्हें जब भी कुछ नया पढ़ाया जाएगा, तुम्हें जब भी कुछ काम का पढ़ाया जाएगा, तो तुम्हें यही लगेगा कम समझ आया, क्योंकि तुम ये मान के चलते हो कि अरे यार ये तो नई चीजें हैं। भाई नई चीजें सीखने में ही मुश्किल होती है। जब एक बार वो बंदी तुम्हारी हो जाती है ना, तो तुम कैसे भी ट्रीट कर लेते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में कितना संभल के चलना पड़ता है, इसको ये वाली बात बुरी ना लग जाए, इसको ये वाली बात बुरी ना लग जाए। सर आप मास्टर कमाल के हो, आपके मेथड हमेशा ही एडवांस होते हैं, कभी कभी दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं। आप दिमाग थोड़ा और ऊपर करो, फिर नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर तो करो दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है क्यूबिक इक्वेशन पे, आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल, ए की क्यूब प्लस 5a प्लस 10 बराबर 0, बी की क्यूब प्लस 5b प्लस 10 बराबर 0, सी की क्यूब प्लस 5c प्लस 10 बराबर 0। अच्छा आपको इन तीनों इक्वेशन को देख के एक चीज का फील नहीं आ रहा कि यार ये एक जैसी इक्वेशन है, x की क्यूब प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। बस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की 3 वैल्यू हैं, a, b और c। तो इसने क्या किया है, उन तीनों वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पे। एक इक्वेशन को इसने 3 इक्वेशन बना दिया, क्योंकि x की क्यूब प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 के 3 वैल्यू होंगी, 3 रूट होंगे a b c, और इसने उस तीनों को पुट करके 3 इक्वेशन बना के रख दिया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ए बी सी इसके रूट है। हमें ये पता चल गया एक क्यूबिक इक्वेशन है जी, एक्स की क्यूब प्लस 5x प्लस 10 एबीसी जिसके रूट है। अब एबीसी रूट है तो हमसे पूछा क्या है सवाल में, तो आपने कहा अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एबीसी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, और ऊपर क्या बचेगा, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये भी हम निकालना जानते हैं। ये क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे ये होता है जी सी बाई ए। अगर आप इसका कंपैरिजन करें, ए एक्स की क्यूब, कैपिटल लिख देता हूं, अगर आप इसका कंपैरिजन करें ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो आप बोलेंगे कि जी यहाँ पे ए तो 1 है, बी यहाँ पर है ही नहीं 0 है, और सी यहाँ पे 5 है, और डी यहाँ पे 10 है। यही बोलेंगे। हमसे जो सवाल में पूछ रहा है बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, मैं जानता हूं ये सी बाई ए होता है, और नीचे ए बी सी होता है माइनस डी बाई ए। आपने कहा ए से ए कट गया, उत्तर आ गया सी अपॉन माइनस डी। सी कितना है 5 और डी कितना है 10, तो माइनस 10, उत्तर -1/2 आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल अच्छे बच्चों से नहीं होगा अगर पेपर में आ गया तो, ये सवाल अच्छे बच्चों से नहीं होगा अगर आ गया तो पेपर में। रामकरण क्या कह रहा है जी, बदतमीजी कर रहा है कुछ?
बोलो भाई, खत्म हो गया भाई इक्वेशन, द एंड हो गया इक्वेशन का। मुझे भी रिलैक्स लग रहा है कि इक्वेशन का द एंड हो गया। अब बताओ आगे शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और इसे खत्म करते हैं। खत्म करें, बोलो भाई, करें खत्म फटाफट से, जल्दी खत्म करते हैं। चलो शुरू करते हैं और फिर खत्म। हेडिंग लगाओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, ठीक है? क्या बताना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं सिखाऊंगा, बहुत प्यार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक फंक्शन लिखा सिर्फ एक्स, और मैंने कहा कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक बच्चा बोला कि यार कैसी बातें कर रहे हो आप, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, मैं 1 रखूंगा तो 1 होगी, 1 करोड़ रख दूंगा तो 1 करोड़ होगी, यानी मैं जैसा रखूंगा वैसा एक्स होगा, मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो पेपर में कभी पूछी नहीं जाती, इसलिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछी जाएगी। मैंने कहा यार इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक बच्चा बोला जी मिनिमम वैल्यू जितना आप माइनस में रख दोगे, इनफाइनाइट रख दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। बोलो, अब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है? मैंने कहा अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, एक्स स्क्वायर की, तो आपने कहा कि जी मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट ही होगी, जितना ज्यादा रखेंगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब मिनिमम वैल्यू की बात आई तो हमने कहा अब नेगेटिव नहीं हो सकती, अब स्क्वायर है और x एक रियल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा? तो मैंने कहा अब अगर मुझे मिनिमम लेनी है तो मैं कम से कम कितनी ले सकता हूं, तो आपने कहा आप 0 ले सकते, बस। अब आपको पता है कि पेपर में इनफाइनाइट तो पूछा नहीं जाता है, नहीं, जब भी पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर पूछा जाएगा, और वो भी क्या पूछा जाएगा? उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो क्या पूछा जाएगा? उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई? आप बताओ ना कि हम इसको कम से कम कितना ले सकते हैं। आप अगर इसे माइनस में भी रखोगे तो भी ये प्लस आ जाएगा, तो मैंने कहा मुझे कम से कम लेना है और ये हर हाल में प्लस रहेगा, तो मैं क्यों ना ऐसा ले लूं कम से कम 0 आ जाए। तो आपने कहा हमने 0 ही ले लिया। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक बात? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा अगर मैं माइनस एक्स की बात करूं, तो आपने कहा माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, आप ऐसा करो -10 करोड़ रख दो एक्स की जगह, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी माइनस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। मैंने कहा मिनिमम निकालना है, तो आपने कहा मिनिमम अगर निकालना है तो आप पॉजिटिव 100 करोड़ रख दो, तो ये पॉजिटिव 100 करोड़ रखूंगा तो -100 करोड़ आ जाएगी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो पूछा नहीं जाता पेपर में, हटाओ इसको। हम समझते हैं जी माइनस एक्स स्क्वायर का क्या सीन है। तो आपने कहा कि जब माइनस एक्स स्क्वायर होगा और मैं आपसे कहूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी, तो आपने कहा कि एक्स को कुछ भी रख लो, जो दिल करे आपका, 1 -1 +2 4 6 कुछ भी, लेकिन ये हमेशा माइनस रहेगा। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा मैं एक्स को कुछ भी रख लूं ये हमेशा माइनस ही रहेगा, और जब ये माइनस ही रहेगा तो मैं चाहूंगा कम से कम प्लस नहीं आ रहा तो माइनस भी ना रहे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। कब? जब x 0 होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब भी पेपर में पूछा जाएगा -x² तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, वो क्या होगी? 0। और जब +x² पूछा जाएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, वो क्या होगी? 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, ध्यान से सुनो, जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो आपने कहा मिनिमम तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, जो पूछी नहीं जाएगी। तो अभी जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं काम की, वो यही बताई हैं, एक तो +x² की मिनिमम वैल्यू 0, एक -x² की मैक्सिमम वैल्यू 0। अगर यहां तक भी समझ नहीं आया तो भी चिंता मत करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 10 + x², 10 + x², और आपसे कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, एक्स में रख दूंगा 100 करोड़ 50 करोड़। लेकिन हमें तो पता है +x² है तो हमेशा पूछी जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम कैसे निकलेगी? मैंने कहा एक्स तुम कुछ ऐसा रख दो कि ये कम से कम आए।
अब 10 तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि 10 से भी कम हो जाए। तब आप में से ही कोई बोला कि सर 10 से कम होने का कोई चांस नहीं है। मैं x को 1 रखूंगा तो भी 11 हो जाएगा, 2 रखूंगा 14 हो जाएगा, -1 रखूंगा तो भी 11 हो जाएगा, यानी 10 से तो कम होगा ही नहीं। मैंने कहा चलो भैया 10 से कम नहीं हो रहा तो कम से कम 10 ही रख दो, 10 तो आ सकता है। तो आपने कहा हाँ 10 आ सकता है, वो भी तब जब आप x को 0 रखो। तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 10, वो भी कब, जब x 0 होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी फटाफट बताओ, वक्त कम है। इतनी बात क्लियर है सबको? मैंने कहा मिनिमम वैल्यू क्या होगी 10, वो भी कब, जब x 0 होगा। ऐसे ही मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा 10 - x², और मैंने पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा मैं तो चाहूंगा 10 से खूब बड़ी आए, खूब बड़ी, रखो x को। मैंने कहा -1 रखता हूं, आपने कहा ये तो 9 हो गया। मैंने कहा 2 रखता हूं, तो आपने कहा ये 6 हो गया। यानी मैं जैसे ही कुछ रखने जा रहा हूं x, ये तो 10 से कम हो जा रही है। तो मैंने कहा भैया मैं तो 10 से बढ़ाने की बात कर रहा था, आपने 10 से कम कर दिया। तो एटलीस्ट अगर आप बढ़ा नहीं पा रहे तो कम भी मत करो, आप 10 ही रहने दो। तो आपने कहा ठीक है 10 रहने देते हैं, वो भी कब, जब x 0 होगा। यानी अगर 10 - x² की फॉर्म है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, वो भी कब, जब x 0 होता है, और मिनिमम वैल्यू -∞, जो कि पूछी नहीं जाएगी। ये 2 बातें समझ में आई, 2 बातें याद हुई? बोलो। सर वो बता रहे थे ना कि इंग्लिश के लिए वो क्या, और आरसी की क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली हैं, वो कब से होंगी बताता हूँ। पहले मेरी बात सुनो, 10 + x² है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 10 व्हेन जब x बराबर 0 है। 10 - x² मैक्सिमम वैल्यू 10 कब, जब व्हेन x बराबर 0 है। 10 - x² मिनिमम वैल्यू -∞। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। बोलो भाई। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब कल को अगर ऐसा भी कोई सवाल पूछ ले, कोई ऐसा भी सवाल पूछ ले कि भैया बताओ 13 + x - 2 का होल स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कब होगा, मिनिमम क्या होगा और कब होगा। मैंने पूछा 17 - 2x - 6 का स्क्वायर का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा और कब होगा। ये दोनों आपको बताने हैं। आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताने, वक्त कम है आपके पास। बताओ भाई। पहले वाले का मिनिमम मान बताना है, दूसरे वाले का मैक्सिमम मान बताना है। आई एम रॉयल ने बता दिया, पहले वाले का मिनिमम मान होगा कितना, 13। पहले वाले का मिनिमम मान होगा 13। कब होगा, जब ये चीज 0 होगी, और ये 0 कब होगी, जब x 2 होगा। यानी अगर इसमें ये पूछता कि मिनिमम मान कब होगा, तो मैं कहता जब x 2 होगा तब मिनिमम मान होगा, और मिनिमम मान कितना होगा, 13 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जी 17 - 2x - 6 का स्क्वायर है, मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आपने कहा मैक्सिमम मान 17 होगा। कब होगा, जब ये चीज 0 होगी। ये 0 होने का मतलब है 2x 6 होगा, यानी x 3 होगा। कभी ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर लेंगे भाई, कभी ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर लेंगे भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी कभी भी? बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, वक्त कम है, जल्दी बोलो, खत्म भी करने हैं टॉपिक। सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सवाल बता देता हूँ कौन कौन से आपको करने हैं, घर से करने हैं, क्या करना है। अब आप ये समझ गए, बहुत आसानी से समझ गए। अब देखो क्या होता है कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि यार x² + 2x + 7 का मिनिमम मान बताओ क्या होगा। अब आपके पास ये चैलेंज होता है कि यार ये होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा। तो कुछ लोग धर्मेंद्र भाई आप देखोगे तो पेपर के सवाल आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से पेपर में आए हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब कोई कोई बच्चा तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, तो वो इसका स्क्वायर बना लेता है। कैसे? वो इसको लिख लेता है कि यार मास्टर मुझे तो पता थी कि ये स्क्वायर बन रहा है x² + 2x + 1 का और +6, ऐसे लिख सकता है। यानी उसने इसको क्या बना लिया, उसने इसको बना लिया 6 + x + 1 का स्क्वायर। क्या बना लिया उसने इसको, 6 + x + 1 का स्क्वायर बना लिया। अब अगर ये 6 + x + 1 का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना,
तो अब मैं देखते बता सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपने कहा 6 होगी। अच्छा, कब होगी? जब x प्लस 1 0 होगा, यानी x माइनस 1 होगा। लेकिन कई बार बच्चे स्क्वायर नहीं बना पाते, सवाल मुश्किल आता है, तब हम एक मेथड लगाते हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये आपको सीखना है भाई, आपको क्या करना है, ये मेथड सीखना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। ठीक है। अब डिफरेंस, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू का हो चाहे मिनिमम वैल्यू का हो, दोनों में से कुछ भी पूछा हो, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। डिफरेंशिएशन निकलता कैसे है, जैसे x की घात n है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n तो पीछे आ जाता है और n में से एक कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कोई मुझे पूछे कि x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 पीछे आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कोई मुझसे पूछे बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 पीछे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, 2x। मैंने पूछा, कोई मुझे पूछे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं कहूंगा x की पावर 1 पीछे आ जाएगी और x की पावर 0 होगी 1, यानी 1 ही आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। मैंने कहा कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने कहा उसमें तो x की पावर 0 है, यानी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। अब मैंने जो ये सवाल ऊपर पूछा था, मैं इसको डिफरेंशिएशन से करने जा रहा हूं। मैडम बात मत करो फोन पे, फोन पे अपना बात करो रात को 12 से 2, ये ऑफिस है, प्लीज बी सीरियस। हेलो, मेरी तुमसे रात बात नहीं हो पाई थी, मैं जल्दी सो गई थी, मेरे को पता है रात में भी तुम सपने में आ रहे थे, मेरे को कैसे मन कर रहा था कि अभी उठूं और तुम्हें ना जोर से पकड़ के एकदम हक कर लूं मैं ऐसे। पता नहीं क्यों रात में तुम्हारे सपने आते हैं। अब पापा से बात करो मेरे, तुम, मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर ले जाओ, मेरे को अब अपने घर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे घर रहना है, और 2-3 महीने में मैं कहूंगी कि मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे यहाँ पे घुटन होती है। देखो आकाश, अब हम इस सवाल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से करेंगे। जो ये सवाल दिया हुआ है इसको हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। कैसे, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 बराबर 0। तो आपने कहा यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। पहले बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो आप कहेंगे -1 ही आ रही थी मासा। बिल्कुल सही आई कि नहीं, एकदम सही आई है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मैंने वो -1 वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपने कहा मिनिमम होगी -1 का स्क्वायर -2 प्लस 7। तो 7 में से 2 गए 5, 5 और 1 6। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 6। तो जो होल स्क्वायर बना के आ रही थी वही चीज किससे आ रही है, डिफरेंशिएशन से आ रही है। जो चीज होल स्क्वायर बना के आ रही थी वही चीज किससे आ रही है, डिफरेंशिएशन से आ रही है। एक दो सवाल करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दो सवाल करो। ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। आप ये सवाल करके बताओ। ये कह रहा है 7 - 2a - 3b का स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा। पहले तो इसका मैक्सिमम मान बताओ, देख के ही बताओ कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 10 - x स्क्वायर की फॉर्म में मैक्सिमम मान 7 होगा, देखते ही पता चल रहा है। अच्छा, कब होगा, जब ये चीज 0 होगी। अगर ये चीज 0 है का मतलब है कि 2a बराबर 3b है, तो फिर a/b कितना आ गया, 3/2, और यही उत्तर है, बी ही आंसर है। थैंक यू हर्ष भाई, हर्ष तिवारी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जोशी को ब्लॉक किया जा सकता है, राहुल जोशी हिसाब से मैसेज करें आप। सर प्लीज मुझे भी नोटिस करिए, सौरभ डे नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो डाल दिया आपने जो मैंने आपको बताया था, डल गया वो उसमें कम्युनिटी में। ठीक है, मैं खुद 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ता हूँ, आपसे डेली पढ़ता हूँ बेस्ट बंगाल से। थैंक यू बसीम राजा साहब। चलिए
अब ये सवाल देखिए, पेपर में पूछा हुआ है ये सवाल भी कि x का वो मान ज्ञात करिए जिसके लिए व्यंजक इतने का मान सबसे अधिकतम है, मैक्सिमम है। x का ही मान पूछ रहा है आपसे, कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा अरे यार डिफरेंशिएशन अभी तो आपने सिखाया, कैसे? 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का -3 -4 इंटू 2x बराबर 0। तो आपने कहा जी -3 बराबर 8x आ गया, यानी x आ गया -3/8। यही पूछ रहा है पेपर में कि x का कौन सा मान होगा जिसपे ये मैक्सिमम होगा। खेल खत्म, डिफरेंशिएशन किया, बात खत्म हो गई। सर आपके बालों का क्या राज है? मेरे तो अभी से टूट रहे हैं सौरभ सिंह, मेरे बाल तो अभी नहीं टूट रहे हैं, भगवान की दया से। पिछले 2 साल में स्ट्रेस से सफेद जरूर हुए हैं, उनको काली करने का भी जुगाड़ चल रहा है। कैसे हो आदि भाई? आदि मेरे बच्चे, ये सवाल CDS 2018 में आया, मिनिमम मान पूछ रहा है, फटाफट से उत्तर बताना है। 2x² + 5x + 5 का मिनिमम मान क्या होगा? जल्दी। आइंस्टीन का दामाद तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है यार, आइंस्टीन ने शादी की थी, बेटी थी उसकी, खामा का दामाद बना फिर रहा है उसका। कई लोग क्या होता है किसी को भी ससुर बना लेते हैं, लेबल नहीं है कि यार मेरे तो रतन टाटा साहब भी ससुर थे। अबे उनकी शादी नहीं हुई थी, बेटी नहीं है कोई, यार उन्होंने किसी को गोद लिया था। अरे ऐसे कोई किसी को एक बार गोद में उठा के कोई दामाद बन जाएगा क्या? ऐसे तो हम किसी के घर भी जाते हैं तो किसी भी बेटी को गोद ले लेते हैं, कोई तरीका है ऐसे? पता नहीं भाई संतोष, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है। देखो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 2x² + 5x + 5 का न्यूनतम मान क्या है ये बताना है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2x² + 5x + 5 इच। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो आपने कहा इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस, ठीक है, 5 बराबर 0। x कितना आ गया? -5/4। मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू रख देंगे इसमें। 2 इंटू -5/4 कितना होगा? स्क्वायर करेंगे तो 25/16 प्लस 5 गुणा -5/4 प्लस 5। हमने एलसीएम ले लिया जी, एलसीएम आ जाएगा 8। तो ऊपर आया 25, 4 दूनी 8, 5 25 दूनी 50 प्लस 5 कितना आ रहा है ये? आपने कहा 25 और 5 30 -20/8। गलत आ रहा है क्या? 4 दूनी 8, 5 25 दूनी 50 और ये 5 की जगह 40 आएगा जी। अगर आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ 40 आएगा प्लस 40। तो ये -25 और 40 15/8, ये इसका मिनिमम मान होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, सबका सही आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मजा काटना है। तो अगला कॉन्सेप्ट फटाफट से, 2 ही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, दोनों बता रहा हूं। सवालों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, जो सवाल नहीं करवा पाऊंगा उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर x² + 1/x² की फॉर्म है, तो पहले प्रूफ बताता हूं। आपने क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, 2 घटा दिया और 2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी x - 1/x² + 2। ये बन जाएगा। आप ये कह सकते हो इसको देख के 10 + x² की फॉर्म है कि जी इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2 होगा। इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2 होगा। और अगर इसका मिनिमम मान 2 है, वो कब होगा? जब ये चीज 0 होगी। ये 0 कब होगी? जब x 1/x होगा, यानी x² 1 होगा या x 1 होगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कभी x + 1/x की फॉर्म बने, अगर x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और इसकी फॉर्म बने, तो इसका मिनिमम मान होगा 2। और कब होगा? जब x 1 होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि x² + 1/x² हो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मानते हो कि नहीं? और x + 1/x है,
तो x ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम मान कितना आ गया 2। कब? जब x 1 होगा। इस पे काफी सारे सवाल पेपर में पूछे गए, मैं आपको दिखाता हूं धीरे धीरे करके। ये सवाल भी अभी रह गए 2, मैं इनके सॉल्यूशन दूंगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 4 का न्यूनतम मान बताना है, क्या होगा? बता सकते हैं का न्यूनतम मान? वसीम राजा साहब, ऐसा कंटेंट कहाँ मिलेगा भाई? प्लीज क्लास को शेयर कर दो सब लोग। अब वो इनके ऊपर है, कोई करे ना करे, हमारा काम अच्छा पढ़ाना है, बेस्ट पढ़ाना है, द बेस्ट पढ़ाना है। संदीप भाई बहुत रिक्वेस्ट कर ली, नहीं मान रहे हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सेम बना लिया। कैसे? मैंने कहा x² प्लस 1 अगर वहां पर है तो यहाँ पे भी x² प्लस 1 बना लेते, बना लिया। आपने कहा उसके लिए एक जोड़ा तो एक घटाना भी पड़ा होगा, तो ये आ गया -5। यानी आपको भी दिख रहा है कि ये जो फॉर्म बन रही है ये x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है, और इसका मिनिमम मान 2 होता है, तो 2 - 5 कितना आ गया? -3। ये उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओम प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटे गुप्ता, गुप्ता गुप्ता गुप्ती रे, गुप्ता गुप्ता गुप्ती रे। सर जी इस चैनल पे इंग्लिश का भी बैच ले आइए आप। किससे पढ़वाऊं इंग्लिश, बताओ मुझे। मैथ्स प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ दिन बाद जो थोड़े टफ क्वेश्चन के प्रोसेस भूल जाते हो। लूसीफर प्रैक्टिस अगर कर लोगी एक बार और रिवाइज करती रहोगी तो नहीं भूलोगी, ठीक है? चलिए ये सवाल देखिए, x प्लस 2/2x का न्यूनतम मान बताना है, क्या होगा? CDS 2019 में पूछा गया ये सवाल। आदि क्या हुआ बेटे, मरने जैसी हालत क्यों हो रही है आपकी? यार मुझे तो आदि बेटा ऐसा लगता है कि आप निकल मत जाना। निकलना मत, डोंट लूज योर प्राण। ये कैसा है? अच्छा है, देखो x प्लस 1/2 प्लस 1/x, यही आ जाएगा। मैंने 2x से भाग कर दिया। अब आपको पता है कि x प्लस 1/x का मान कितना है मिनिमम? 2, तो 2 प्लस हाफ बराबर कितना आ जाएगा जी? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब आपको जब भी दिख जाए ना, जैसे ये सवाल यूपीएससी CDS 2024 में पूछा गया, ठीक है? मुझे जैसे दिख गया, क्या दिख गया मुझे कि मैं अगर इसको A से भाग कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने मन में सोचा कि मैं इसको अगर भाग कर रहा हूं तो ये A + 3 + 1/A आ रहा है। यानी मुझे दिख गया, अच्छा ये तो A + 1/A की फॉर्म बनेगी। तो फिर मैं फॉर्म वॉर्म बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे क्या कर दूंगा? A को 1 रख दूंगा। जब मुझे पता है कि ये A + 1/A की फॉर्म बनेगी तो मैं इसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं A को भी 1 रख दूंगा, B को भी 1 रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है फॉर्म अगर बनती है तो उसका मिनिमम मान 2 होता है। कब होता है? जब वो वेरिएबल 1 होता है। तो मैं सीधे 1 मान रख दूंगा, बात खत्म। उत्तर आ जाएगा जी 1 + 3 + 1/1, ऊपर 1 + 3 + 1/1, यानी 4, 5 और 5 25 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो पेपर में डायरेक्ट कर लोगे, आप कभी भी आएंगे तो पेपर में डायरेक्ट कर लोगे। आपको बस दिख जाना चाहिए कि जी x + 1/x की फॉर्म बन रही है, बस आपको दिख जाना चाहिए कि x + 1/x की फॉर्म बन रही है। जरा ये देखो, यहां पे भी आपको दिख जाएगी। जब आप YZ से भाग दोगे XYZ से, तो यहां पे भी पता है कैसी फॉर्म बनेगी? यहां पे ऐसी फॉर्म बनेगी x/y + y/x, यानी ये भी तो एक तरीके से x + 1/x है।
तो ये 1 कब होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना इस सवाल में, x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख देते हैं, क्योंकि x प्लस 1/x की फॉर्म बनेगी। अगर हमने ये रख दिया तो 2 + 2 + 6 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। मौखिक कर सकते हो। लूसी पर कह रही है हाँ लड़की हूं सौरभ। ये 3 दिन पहले तक लड़के थे, अब ये लड़की हो गए। इतना फास्ट ऑपरेशन। बोलो पूर्वी, एक सवाल और कर लो भाई। ये सवाल देखो, इस सवाल में भी जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो a/b + b/a का फॉर्म बन जाएगा, यानी x + 1/x का फॉर्म बन जाएगा। जितने भी ऐसे सवाल बन सकते हैं मैंने आपके सामने ला दिए, इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल पेपर में आएगा, इन्हीं में से कुछ अलग से नहीं आएगा। तो आपको पता है कि ऐसे सवाल में क्या करना है, एक एक रख देना है। लॉजिक बता दिया क्यों रखना है एक एक। तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 3, 3 दिया 9 उत्तर आ जाएगा। हर बच्चा बता रहा है उत्तर भाग के। अच्छा लग रहा है हर बच्चा उत्तर बता रहा है तो बोलो आगे बढ़े। ये RW में लिख लीजिए, x + 1/x की फॉर्म बन रही है। चलो अब 2 कॉन्सेप्ट और समझने, बस 2 कॉन्सेप्ट और समझने, और उसके बाद सवाल अपने आप से कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी पूछी है, ए बी का मैक्सिमम मान पूछा है, तो ए बी का मैक्सिमम मान तब होता है जब ए बराबर बी हो। और इस सवाल में आपको दिया रहेगा a + b कांस्टेंट दिया रहेगा। मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूं, ये तो लिखा हुआ है आपको नोट्स में मिल जाएगा कि आपसे पेपर में a + b कांस्टेंट दे देगा, कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है। और आपसे पूछेगा बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। तो आप कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप कहेंगे जी ये मैक्सिमम तब होगा जब a बराबर b होगा। ये याद रख लेना है आपको। क्या रखना है? याद रख लेना है कि a + b अगर कांस्टेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b क्या होगी, a बराबर b, ठीक है। दूसरा पॉइंट था जो मैंने पीछे बताया कि आपको अगर a b कांस्टेंट दे रखा है, a b कांस्टेंट, और उस केस में आपसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू, पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b पूछेगा कि a + b का मिनिमम मान क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व कैसे करना है, जब a बराबर b होगा। a + b कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b क्या होगी, सॉल्व a बराबर b। बोलो भाई, डाउट है किसी को तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। कहां पे बोल रहे थे लदेश भाई? यूट्यूब पे? बहुत ही सुंदर। चलो आप जरा देखना, ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है, CHSL 18 मार्च को पूछा गया कि a + b + c + d बराबर 2 है, तो 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो हिंट देके छोड़ रहा हूं खाली, आपको पता है कि इसका मैक्सिमम मान तभी होगा जब a बराबर b बराबर c बराबर d होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 1/2 हो जाएगा। अगर ये 1/2 होगा तो ये मिला के 1 + 1, 1 + a 3/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 × 9 = 81/16 उत्तर आ जाएगा। पर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं किया, देखा नहीं होगा भाई, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूं। आप देखते हो मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं, मुझसे ज्यादा तो मेरे नाम पे और लोग इंस्टाग्राम चला लेते हैं। ये सवाल बहुत गजब है, कई लोगों को लगेगा कि यार इस सवाल को हम क्या करें,
या तो स्क्वायर बना के कर लेते हैं, या फिर वो सोचेंगे कि यार सर ने बताया था डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7x माइनस 21 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी ये कितना आ गया जी, 10x माइनस 21 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब बच्चा बोला गुणा की पहले तो, अब इसका डिफरेंशिएशन किया 10 माइनस 2x बराबर 0। फिर बोला जी x कितना आ गया 5, x 5 उसने यहां रख दिया, 7 में से 5 गए कितना बचा 2, 5 में से 3 गए कितना बचा 2, 2 दूनी कितना उत्तर आ गया 4। और ये उत्तर है इस सवाल का। लेकिन क्या आप ऐसे करोगे मुझसे पढ़ने के बाद? अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप गधे हो। बताऊं क्यों? इसका दूसरा तरीका देखो, इस सवाल का दूसरा तरीका देखो, मजा ना आए तो कहना। ठीक है, मजा ना आए तो कहना। सुनना ध्यान से सुनना, नॉर्मल नहीं, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया कि अगर आपसे दो चीजों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम मान पूछा है तो पहले उनका सम निकाल के देखो। आपने कहा जी इन दोनों का सम आ रहा है 4, आ रहा है या नहीं आ रहा? सम 4 आ रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो मैंने कहा कि इसका मैक्सिमम मान तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर इनका सम 4 है तो ये कितने कितने होंगे दोनों? तो आपने कहा जी बराबर होने का मतलब तो 2 2 होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। मौखिक निकाल सकते हो, मौखिक निकाल सकते हो बेटा, नहीं तो नानी याद आ जाएगी। कल को ऐसा सवाल पूछ लिया ना कि 8 माइनस एक्स, ठीक है, और दूसरा दे दिया x माइनस 3, ठीक है, तो आपको जब आप गुणा भाग करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो नानी याद आ जाएगी। लेकिन जब आप हमारे तरीके से करेंगे तो आप कहेंगे इनका सम आ रहा है 5, यानी दोनों 5/2 हो जाएंगे, उत्तर 25/4 आ जाएगा। ओरली कर पाओगे? ओरली सोचो कैसे कर पाओगे ओरली। एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी सवालों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि AM यानी अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। अब ये दो संख्याओं का नहीं, 3 संख्याओं पे भी लागू है, 4 पे भी लागू है। जैसे दो संख्या का मतलब क्या है, a+b/2 ग्रेटर देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB, HM होता है 2/1/a 1/b। अगर यही 3 संख्याओं का होता तो a+b+c/3 ग्रेटर देन होगा क्यूब रूट ऑफ ABC, ग्रेटर देन होगा 3/1/a 1/b 1/c। इस पे खूब सवाल पहले भी पेपर में पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। एक सवाल करेंगे आखिरी, बाकी सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। एक सवाल आखिरी जो पेपर में आया हुआ है CGL प्री 2024 में, ये सवाल CGL प्री 2024 में आया है। बाकी सारे सवाल दिखाऊंगा और छुट्टी, अलजेब्रा दी एंड। अब यहाँ पे 3 संख्याएं XYZ हैं या नहीं? 3 संख्या हैं। तो मैंने कहा कि हमने पढ़ा था कि जी AM ग्रेटर देन होगा HM से, होगा 3 संख्याओं का AM होगा x + y + z/3 होगा 3 संख्याओं का। ये किसके ग्रेटर देन होगा? तो आप कहेंगे जी 3/1/x + 1/y + 1/z। ये सवाल में कितना दिया हुआ है बेटा? तो आपने कहा कि जी ये सवाल में 1 दिया हुआ है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये 1/x + 1/y + 1/z ग्रेटर देन होगा 3 × 9 के, यानी 1/x 1/y 1/z 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा। तो इसका मिनिमम मान 9 होगा। इसका मिनिमम मान कितना होगा? 9 होगा। तो देखिए मैं आपको सवाल दिखा देता हूं जिनका सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे, इस एनोटेशन में ही दे देंगे सॉल्यूशन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं हमारे पास, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टोटल 37 सवाल हैं, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, जो भी सवाल हमने क्लास में नहीं किए उन सब का सॉल्यूशन आपको एनोटेशन में मिल जाएगा। ये बहुत ही ऑसम सवाल है। एक सवाल आपको दिखाता हूं जो मैं आज लेके आया था। ये सवाल आपने नहीं देखा होगा कभी, इस सवाल को जरूर करिएगा, मजा आ जाएगा। -9/2 उत्तर है, एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूं।
ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और मैंने कम्युनिटी में टॉपिक्स के नाम डाले हैं कि आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।